गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप, केम छो? तो फ्रेंड्स, आज कुछ चटपटी बातें हो जाए। तो आप जानते हैं कि मैं बोल रहा हूँ गरवी गुजरात से, और यहाँ पतंग का महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा धूमधाम से। ये प्रभु श्री कृष्ण की कर्मभूमि है द्वारका, और यहाँ का एक गरबा और एक उत्तरायण जो पतंग उड़ाने का जो कहते हैं, बहुत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब हो गई कुछ गड़बड़। अब ऐसा हुआ कि हमारे मोदी सर सारे पतंग उतरान के उन्होंने काट डाले, सारे पतंग। आसमान बिल्कुल साफ, एक भी पतंग सामने टिक पाए ऐसी संभावना बिल्कुल भी नहीं थी। मोदी जी को मजा आ गया, वाह ऐसा होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जम के उन्होंने पतंग उड़ाया, बहुत बढ़िया उत्तरायण उनका हुआ, और 10 साल से बहुत अच्छा उत्तरायण चल रहा था। लेकिन तभी हो गई एक हादसा, एक बड़ी गलती उन्होंने कर दी। अब उन्हें लगा आसमान बिल्कुल साफ है, तो एक काम करते हैं, पतंग में ढील छोड़ देते हैं। उन्होंने, धागा बहुत ज़्यादा था खिड़की में, उन्होंने पूरी ढील छोड़ दी। यही हो गई एक ब्लंडर मिस्टेक। उनको लगा अब कौन है जो उनका पतंग काट दे, कौन है, कोई भी नहीं बचा है। तभी आसमान में उतरा एक पतंग, और फिर कंपटीटर आ गया, और वो इसी तैयारी में था। गुजरात में कहते हैं पतंग को बहुत ढील मत छोड़ना वरना काट देंगे वो लोग। और यही गलती हमारे मोदी सर कर गए, उन्होंने बहुत ढील छोड़ दी, बस और कुछ नहीं। तो उसके बाद फिर कंपटीटर ने फिर आसमान में फिर पतंग चकना शुरू हो गया, और उन्होंने मोदी जी की पतंग को काट दिया। अब उन्होंने सोचा, अरे किसकी हिम्मत होगी, कौन है वो, कौन है, कौन है वो। सब लोग सदमे में, कौन है वो, मोदी सर की पतंग को काट दिया। मोदी सर की पतंग को, जो आज तक एक चक्रवर्ती सम्राट, किसी ने उनकी पतंग को काट नहीं पाया, इन्होंने सभी के पतंग को काट दिया। तो उनकी पतंग को काटने वाला वो है कौन, कौन है वो, कौन है वो। फिर वो पतंग आसमान पे छा गया, और सभी लोग उत्साहित थे उन्हें देखने के लिए, कौन है वो। तो गुजरात में कहते हैं कभी भी पतंग को ज़्यादा ढील नहीं था, और यहाँ पर ऐसा कहते हैं जैसे ही पतंग को काटा जाता है उसके बाद एक जोर की बात आती है, लपेट काप्यो छे, ऐसा करके यहाँ पर बोलते हैं। तो लपेट काप्यो छे मतलब हमने उनकी पतंग को काट दिया। तो ऐसी आवाज़ आने लग गई। लेकिन उन्हें शायद पता ही होगा कि उनके तर्कस में अभी तीर बाकी है, उनके पास और भी बहुत सारी धागाएं हैं और बहुत सारी पतंगे हैं। तो अगली बार जब वो पतंग उड़ाते हैं तो मैं उनसे यही उम्मीद करता हूँ, सभी लोग अब वो आगे इतने ढील नहीं छोड़ेंगे, और फिर नज़दीक से उड़ाएंगे, और उसके बाद फिर होगा शुरू असली मुकाबला। और साथ में पार्टी भी, क्योंकि गुजरात में जब पतंग चकाते हैं तो उस दिन घर में खाना नहीं बनता। तिल के लड्डू खाए जाते हैं, ममरा के लड्डू खाए जाते हैं, और भी बहुत तरह के चिक्की होता है। उसके बाद फिर फाफड़ा और जलेबी मजा आ जाता है। तो उस दिन जो है कि बहुत यहाँ का एक क्रेजी फेस्टिवल है गुजरात का, उत्तरायण कहते हैं उसे, पतंग चकाने का पूरे देश भर में होता है, लेकिन यहाँ पे उत्तरायण कहते हैं। और ऐसा हो गया, इसलिए आप भी आगे ध्यान रखें, कभी भी अपनी पतंग को बहुत ढील ना दें, और हमेशा रहें सावधान। जो गलती हमारे मोदी सर ने किया आपने कभी नहीं करना। और बाकी तो इसमें चलता है, और कभी वो काटेंगे कभी वो काटेंगे, और तभी तो मज़ा आएगा त्योहार का। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। तो ये खुशबू है गुजरात की, जहाँ समंदर है प्यार का। थैंक यू वेरी मच।